फिल्म की शुरुआत एक युवा लड़के जेमी से होती है, जो हाई स्कूल का स्टूडेंट है और एक नेचुरल जीनियस लगता है। वह कभी पढ़ाई नहीं करता, फिर भी हमेशा अपनी क्लास में टॉप करता है। अक्सर बोरियत में सो जाता है। बिना किसी मेहनत के भी जेमी के पास बहुत सारे फैंस थे जो उसके हैंडसम चेहरे की तारीफ करते थे। हालांकि वह उनकी ओर ध्यान नहीं देता और अपनी मर्जी से जीता है, सभी नियमों को तोड़ता है। उसका एकमात्र सच्चा दोस्त पार्क जूली थी और वह किसी और की परवाह नहीं करता, खासकर उन लड़कियों की जो उससे छुपकर प्यार करती थीं। जूली दुर्भाग्य से स्कूल के एक और स्टूडेंट जॉन चोन पर क्रश रखती थी, जो जेमी का राइवल था। जेमी के विपरीत जॉन स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का था। सभी लड़कियां उस पर मरती थीं। वह स्मार्ट, कूल और मेहनती था, हमेशा क्लास में टॉप करता था। इन दोनों लड़कों के बीच यह स्पष्ट अंतर जूली के चोन पर क्रश को अपरिहार्य बना देता था। जेमी की लापरवाह प्रकृति के बावजूद वह जॉन के प्रति प्रतियोगिता की भावना महसूस करता था। जेमी चोन को एक खतरे के रूप में देखता था, जो संभवतः जूली के प्यार को छीन सकता था। सेन को जेमी की बिना किसी कोशिश के सफलता से छुपी हुई ईर्ष्या थी। चोन की तरह ज्यादा मेहनत न करने के बावजूद जेमी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एक्टिव था और उसके बहुत सारे दोस्त थे। इस एहसास ने सेन को हीन महसूस कराया और उसकी जेमी से आगे निकलने की इच्छा को बढ़ावा दिया। यहाँ तक कि उसके दोस्त भी बात करने लगे कि जेमी चोन से ज्यादा दिलचस्प है। इसी बीच जेमी की जिंदगी ने अप्रत्याशित मोड़ लिया जब उसे पता चला कि उसके पिता गायब हो गए हैं। वह अपने पिता की कंपनी के ऑफिस भागा, जहां उसे उस समय के कर्मचारियों की दुश्मनी का सामना करना पड़ा। उन्होंने जेमी को कंपनी की समस्याओं के लिए दोषी ठहराया, उसके पिता के एकमात्र बच्चे के रूप में उसकी स्थिति का हवाला देते हुए। यह खुलासा हुआ कि जेमी के पिता ने गलती से गोपनीय डेटा लीक कर दिया था, जिससे कंपनी को काफी पैसा खोना पड़ा और लगभग दिवालिया हो गई। इसके कारण जेमी की एक बार की बेफिक्र जिंदगी एक बुरे सपने में बदल गई और उसे अपने पिता की गलतियों का नतीजा भुगतना पड़ा। लेकिन फिर यह पता चला कि कंपनी की वित्तीय समस्याओं का कारण एक हैकर का हमला था, जिसने जेमी के पिता के डेटा सिस्टम को हैक किया था। हैकर ने कंपनी की कमजोर सुरक्षा को तोड़कर उनके ग्राहकों के बैंक खातों से पैसा चुरा लिया था। इस मुद्दे को हल करने के प्रयासों के बावजूद जेमी के पिता इस घटना के अपराध और शर्म को सहन नहीं कर सके। उन्होंने अपनी जान ले ली, जिससे जेमी और उसकी मां दुखी हो गए। जूली ही एकमात्र दोस्त थी जो जेमी के साथ खड़ी रही, उसे सांत्वना और समर्थन देती रही। जेमी को अपनी फैमिली पर आई इस विपत्ति को स्वीकार करना और इसके साथ जीना सीखना पड़ा। 2 साल बीत गए और जेमी के पिता की मौत के आसपास का मामला अनसुलझा ही रहा। साइबर पुलिस ने जेमी से झूठे वादे किए, जिससे वह गुस्सा और निराश महसूस करता था। उसने उनसे अपने पिता के मामले को प्राथमिकता देने की भीख मांगी थी, लेकिन उनके पास हमेशा ज्यादा जरूरी काम होते थे। उसे ऐसा लगता था कि न्याय उसकी पहुंच से बाहर है और वह यह सोचने से खुद को नहीं रोक पाता था कि क्या उसे कभी संतोष मिलेगा। तब जेमी को यह एहसास हुआ कि साइबर पुलिस उसके पिता के मामले में उसकी मदद नहीं करेगी। उसने समझ लिया कि उसके पिता का मामला उनके लिए प्राथमिकता नहीं है, लेकिन जेमी हार मानने को तैयार नहीं था। वह यह जानने के लिए दृढ़ था कि उसके पिता के साथ क्या हुआ था, इसलिए उसने हैकर बनने का फैसला किया और हेक्स नाम से जाने जाना लगा। उसने कड़ी मेहनत की और कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई के लिए सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हासिल कर ली। वहां उसकी मुलाकात जुहा से हुई, जो आर्ट की पढ़ाई कर रही थी। वे जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए और अक्सर साथ समय बिताने लगे। एक सुबह जेमी ने जुहा को कैंपस में दौड़ते हुए देखा। उसने उससे पूछा कि वह इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है। तब जुहा ने बताया कि वह अपने हाई स्कूल क्रश सेन को कैंपस स्पोर्ट्स हॉल में देखने के लिए उत्सुक है। यह एक संयोग था कि चोन उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था जिसमें जेमी और जूली थे। सेन अब एक फेंसिंग एथलीट बन गया था और फीमेल स्टूडेंट्स के बीच बहुत पॉपुलर था। वह न केवल स्मार्ट था, बल्कि बेहद टैलेंटेड भी था। इसके परिणामस्वरूप यूनिवर्सिटी की कई लड़कियां उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थीं, जिनमें जूली भी शामिल थी। हालांकि जेमी जॉन के प्रति जुहा के इस इन्फेचुएशन को देखकर खुश नहीं था। वह हमेशा से उससे प्यार करता था, लेकिन उसने कभी अपने फीलिंग्स व्यक्त नहीं की क्योंकि वह उसे दोस्त के रूप में खोना नहीं चाहता था। उसे स्वीकार करना पड़ा कि उसका प्यार बिना जवाब के रह जाएगा
और वह उसके क्रश के लिए खुश होने का नाटक करता रहा। क्लास के बाद जेमी कैंपस के पास एक कंप्यूटर रेंटल स्टोर में काम करता था। उसने इस मौके का फायदा उठाकर कंप्यूटर और हैकिंग के बारे में और अधिक सीखा। यही उसकी हैकिंग करियर की शुरुआत थी। अंत में वह साइबरस्पेस में एक लीजेंड बन गया। सभी उसके नाम और उसकी हैकिंग के विशेषज्ञता के बारे में जानते थे। एक दिन अचानक जेमी को एक और हैकर का मैसेज मिला जिसने उससे पूछा कि वह ब्यूनोवहात यह नाम के किसी व्यक्ति से कैसे अलग था। ब्यूनोवहात एक कुख्यात हैकर था जिसने कई कंपनियों से पैसा चुराया था, जिसमें जेमी के पिता की कंपनी भी शामिल थी। अथॉरिटीज ने ब्यूनोवहात को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वह हवा में गायब हो गया था। वह अपने ट्रैक्स को छुपाने में इतना माहिर था कि उसका पता लगाना असंभव था। इसने साइबर पुलिस के लिए जेमी के पिता के मामले की जांच को मुश्किल बना दिया था। ब्यूनोवहात अपनी बुद्धिमानी और विभिन्न आईपीएस डिवाइस और प्रोवाइडर्स का उपयोग करके अपने अपराधों के सबूत मिटाने की क्षमता के लिए जाना जाता था। जब जेमी ने ब्यूनोवहात के नाम की तुलना अपने से होते देखी तो वह उत्सुक हो गया। उसे पता था कि वह टैलेंटेड है, लेकिन उसने कभी ब्यूनोवहात जैसे किसी व्यक्ति का सामना नहीं किया था। जल्द ही जेमी ने अपने सीवी और अपनी कुछ महत्वपूर्ण हैकिंग उपलब्धियों को भेजकर साबित करने का फैसला किया कि वह ब्यूनोवहात से बेहतर है। वह इस रहस्यमय हैकर को पकड़ने और उसे न्याय दिलाने के लिए दृढ़ था। कहानी के एक अन्य हिस्से में हम एक महिला को देखते हैं जो उत्सुकता से जेमी, जिसे हेक्स के नाम से जाना जाता है, के जवाब का इंतजार कर रही है। उस समय उसकी वित्तीय सिस्टम्स को एक्सपोज करने की प्रतिष्ठा ने महिला का ध्यान खींचा था। वह उसकी उपलब्धियों से प्रभावित थी और उसकी व्यक्तिगत पहचान की तहकीकात शुरू कर दी। वह महिला किम जेसु थी, जो द बेटर वर्ल्ड नामक संगठन की 2 सदस्यों में से एक थी। यह हैकर्स का एक समूह था जो सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में एक रेट्रो गेमिंग क्लब के रूप में गुप्त रूप से संचालित होता था। एकमात्र अन्य सदस्य एक व्यक्ति था जिसका नाम वांग मोंगोक था। अपनी जांच के बाद जेसु ने पाया कि हेक्स वास्तव में कैंपस का ही एक छात्र था। इस खुलासे से उत्साहित होकर उसने उसे द बेटर वर्ल्ड क्लब में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया। अगले दिन सूर्यास्त के समय जूली कंप्यूटर रेंटल स्टोर में आई जहां जेमी काम कर रहा था। उसने उसे रात में बाहर जाने के लिए कहा। उस समय वह अचानक लेकिन वह सहमत हो गया। वहां जूली बहुत खुश थी क्योंकि चोन ने उसके प्रति रुचि दिखाना शुरू कर दिया था। उसने जेमी को बताया कि वह हाई स्कूल से ही सेन पर क्रश रखती है। इस स्वीकारोक्ति ने जेमी को दर्द और जलन का अनुभव कराया, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबाकर रखा और जॉन के बारे में उसकी बातों को चुपचाप सुना। इस बात से अनजान जेसु दूर से उन पर नजर रख रही थी। उसने देखा कि जूली जेमी के सामने अपना दिल खोल रही है और उसने एक मौका देखा। अगले दिन जेमी को द बेटर वर्ल्ड क्लब से एक संदेश मिला। वह बहुत खुश था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे क्लब में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन संदेश ने उसे पुरानी कैंपस बिल्डिंग के बेसमेंट में हॉल में जाने के लिए कहा। यह हॉल अपनी डरावनी कहानियों के लिए बदनाम था और कोई भी छात्र वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। अपने संदेहों के बावजूद जेमी ने खुद को समझाया कि वह वास्तव में चुना हुआ है और हॉल में जाने का साहस किया। अंधेरा घना था और उसकी रीछ में एक सिहरन दौड़ गई। अचानक वह एक डरावनी प्राणी के सामने आ गया। घबराहट में वह वहां से भागा, उस श्रापित जगह से बचने की कोशिश में। फिर जब जेमी अंधेरे हॉल में भाग रहा था तो अचानक उसका सामना एक प्राणी से हुआ, लेकिन करीब से देखने पर वह जूली निकली। वह हैरान था और पूछा कि जूली वहां क्यों थी। उसने बताया कि उसे भी वही निमंत्रण मिला था जो उसे मिला था। यह जानकर कि जूही उसके साथ है, जेमी को राहत मिली और उन्होंने एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया, भले ही वे डरावनी इमारत में थे। इस बात से अनजान जेसु और मोंगोक उनकी बहादुरी की परीक्षा ले रहे थे, इससे पहले कि वे आधिकारिक तौर पर द बेटर वर्ल्ड में शामिल होते। कुछ समय बाद जेमी और जूली आखिरकार द बेटर वर्ल्ड के कमरे में पहुंचे, जहां उन्होंने जेसु और मोंगोक से मुलाकात की। मोंगोक ने समझाया कि द बेटर वर्ल्ड हैकर्स का एक गुप्त संगठन है जो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए समर्पित है।
वे एक ग्लोबल अलायंस का हिस्सा थे जो उसी मिशन के साथ था। इसके बाद जेसू ने जेमी को क्लब में शामिल होने का निमंत्रण दिया। उसने जूली को भी आमंत्रित किया, यह जानते हुए कि उसकी उपस्थिति जेमी के लिए बहुत मायने रखेगी। स्पष्टीकरण के बावजूद जेमी को यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि द बेटर वर्ल्ड वास्तव में एक हैकर संगठन है। उसे लगा कि जेसू और मोंगोक उसे बेवकूफ बना रहे थे। जल्द ही जेसू ने 2017 में जेमी के पिता के मामले का जिक्र किया। जब जेमी ने इसे सुना तो उसकी छाती में जलन महसूस हुई। इतने लंबे समय से उसने विश्वास किया था कि हैकर्स बुरे लोग थे जिन्होंने उसके पिता को नुकसान पहुंचाया और उनकी जान ले ली। लेकिन मोंगोक ने उसे शांत करने की कोशिश की, यह समझाते हुए कि सभी हैकर्स बुरे लोग नहीं होते। जेसू ने भी जेमी को यूनो वहात की पहचान का पता लगाने और उसके पिता के मामले को सुलझाने में मदद करने की पेशकश की। कंफ्यूजिंग बेटर वर्ल्ड क्लब से निकलने के बाद जेमी काम पर चला गया, लेकिन वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह अपनी भावनाओं के बीच उलझा हुआ था। जल्द ही उसके बॉस झांग बुयो ने उसकी परेशानी देखी और उसे डांटा, लेकिन फिर बू ने महसूस किया कि जेमी परेशान है और उसे सलाह दी कि वह जो कुछ भी करना चाहता है उसे करे जबकि वह अभी युवा है। उसने यह भी सुझाव दिया कि अगर वह अभी भी अनिश्चित है तो उसे नई चीजों को आजमाना चाहिए। भले ही बू को जेमी के संकट की जड़ नहीं पता थी, उसके शब्दों ने जेमी को सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। इसी बीच जूली के पिता पार्क वहाय अपने दोस्त ताइगुक से एक कॉफी शॉप में मिले। ताइगुक ने वहाय को अपनी कंपनी में डिजिटल मनी के साथ निवेश करने का एक रोमांचक प्रस्ताव दिया। उसने वहाय को आश्वासन दिया कि प्रस्ताव वास्तविक है और एक छोटा सा निवेश भी भविष्य में महत्वपूर्ण लाभ देगा। एक शिक्षक के रूप में मामूली आय के साथ वहाय ने ताइगुक के प्रस्ताव को आकर्षक पाया, खासकर जब ताइगुक ने जुहा की शिक्षा की लागत का उल्लेख किया। जुहा एक आर्ट स्टूडेंट थी जिसे अपनी पढ़ाई के लिए काफी पैसे की जरूरत थी, और ताइगुक ने यह भी याद दिलाया कि उसे जुहा के ग्रेजुएट होने और काम शुरू करने से पहले उसकी रिटायरमेंट फंड तैयार करने की जरूरत थी, खासकर क्योंकि वहाय खुद रिटायरमेंट की उम्र के करीब थे। अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने और रिटायरमेंट के दौरान आर्थिक रूप से स्थिर रहने की संभावना ने वहाय को टेगुक की कंपनी में निवेश करने का मौका लेने के लिए मना लिया। अगले दिन जब सूरज ढलने लगा, जोई घर लौटी और उसने देखा कि उसके पिता अजीब तरह से बर्ताव कर रहे हैं। वह कुछ लिखने में व्यस्त दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने जोई को देखा, वे जल्दी से कमरे से बाहर चले गए। जोई को जल्द ही एक ऑनलाइन निवेश सेमिनार के बारे में एक ब्रोशर मिला, जिसने जूही को चिंता में डाल दिया कि कहीं उसके पिता निवेश धोखाधड़ी का शिकार न हो जाएं। खुद को असहाय महसूस करते हुए जोई ने जेमी से मदद मांगी। उसने उससे निवेदन किया कि वह उसके पिता को धोखा खाने से बचाए। कॉल मिलने के बाद उसने तुरंत टेगुक और उसकी कंपनी की जांच शुरू कर दी। वह जूही के पिता को किसी भी निवेश धोखाधड़ी से बचाने के लिए दृढ़ संकल्प था। अगले दिन जेमी, जेसू और मंगुक ने खुद ही मामले को संभाल लिया और टेगा कंपनी की इमारत में घुस गए। वे छुपने के लिए बाथरूम की ओर बढ़े। उनका उद्देश्य आने वाले निवेश सेमिनार को बिगाड़ना था। उस समय मंगुक को सीसीटीवी कैमरों को हैक करने का काम दिया गया था, जबकि जेसू ने खुद को सफाई कर्मी के रूप में ढाल लिया और उस कमरे में चली गई जहां टेगुक और अन्य धोखेबाज इंतजार कर रहे थे। सेमिनार शुरू होने की प्रतीक्षा में माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन जेसू शांत और संयमित रही। जैसे ही प्रस्तुति शुरू हुई, वह कमरे को साफ करते हुए छोटे उपकरण लगा रही थी जो सेमिनार को बाधित कर सकते थे। इस बीच मंगुक ने सफलतापूर्वक सीसीटीवी कैमरों को हैक कर लिया, जिससे वे धोखेबाजों पर नजर रख सके। जल्द ही वहाय सेमिनार में बैठकर प्रस्तुत सामग्री को उत्सुकता से रिकॉर्ड कर रहा था। बाद में टेगुक का मंच पर जाने का समय आया। उसने आत्मविश्वास से घोषणा की कि उसकी कंपनी में निवेश करना उन लोगों के लिए एक स्मार्ट कदम होगा जो अपनी बुढ़ापे को सुरक्षित करना चाहते हैं। उसने दर्शकों को आश्वस्त किया कि अगर वे उसके साथ निवेश करते हैं तो वे बिना किसी चिंता के अपनी रिटायरमेंट का आनंद ले सकते हैं। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। लाइट्स झपकने लगीं और अचानक बंद हो गईं, जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया। सामने की स्क्रीन, जो सेमिनार की सामग्री दिखा रही थी, काली हो गई। कुछ समय बाद लाइट्स वापस आईं, लेकिन स्क्रीन अब सीसीटीवी कैमरे का वीडियो दिखा रही थी।
कमरे में सभी लोग अनपेक्षित फुटेज की ओर खींचे चले गए। वीडियो में तेगुक एक दोस्त से बात कर रहा था। उसने खुलासा किया कि वह लोगों को धोखा देने और उनका पैसा लेकर दक्षिण पूर्व एशिया के किसी देश में भाग जाने की योजना बना रहा था। उसने संभावित पीड़ितों को मूर्ख लोग भी कहा। जैसे ही सेमिनार वीडियो खत्म हुआ, दर्शकों में गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्हें तेगुक ने धोखा दिया था और वे गुस्से में कमरे से बाहर चले गए। बेटर वर्ल्ड क्लब ने धोखाधड़ी का पर्दाफाश कर दिया था और अब उन्होंने जेसू, मंगुक, जेमी और जूही को आधिकारिक सदस्य के रूप में गर्व से गिना। उनकी सफलता का जश्न मनाने के लिए चारों ने एक पार्टी का आयोजन किया। उस समय जोई जेमी और उसके दोस्तों के प्रति आभारी थी, जिन्होंने उसके पिता को एक नकली निवेश योजना से बचाया। लेकिन उनकी खुशियों की शाम तब बाधित हो गई जब जूही को चान का फोन आया। वह फोन का जवाब देने के लिए दुकान से बाहर दौड़ी, जिससे जेमी को जलन महसूस हुई। वहाँ जेसू ने जेमी की ईर्ष्या को नोटिस किया और उसे कुछ सलाह दी। उसने उसे उस रात जोई के प्रति अपने प्यार का इजहार करने का साहस दिया। उसने चान से मिलने का साहस जुटाया। जेमी का अचानक निमंत्रण चान की रुचि को बढ़ा गया, इसलिए उसने मिलने के लिए सहमति दे दी। जब वे आखिरकार मिले तो जेमी ने खुलासा किया कि वह हाई स्कूल से ही चान को बेहतर तरीके से जानना चाहता था, जब वे हमेशा शीर्ष 2 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। उन्होंने विभिन्न विषयों पर बात की ताकि बर्फ टूट सके, लेकिन फिर चान ने एक बड़ा खुलासा किया कि वह जूही में रुचि रखता था। उस समय चान के खुलासे से जेमी हैरान रह गया और उसके दिल में पछतावे की चुभन हुई। उसे एहसास हुआ कि अब जोई के प्रति अपने प्यार का इजहार करने में बहुत देर हो चुकी है। वह निराश हो गया, यह जानते हुए कि वह जोई को अपने क्रश का पीछा करने से रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। कुछ समय बाद वहाय को अभी भी ऑनलाइन निवेश में गहरी रुचि थी, लेकिन तेगुक द्वारा लगभग धोखा खाने के बाद वह अधिक सतर्क हो गया। उसने इलेक्ट्रिक करेंसी और ऑनलाइन निवेश के बारे में कंप्यूटर साइंस के छात्र जेमी से सलाह लेने का फैसला किया। उसे पता था कि जेमी उसे बेहतर मार्गदर्शन कर सकता है। वहाँ उसने जेमी को एक वित्तीय कंपनी जिल्लो वन में निवेश करने की योजना का खुलासा किया। अगले दिन जब जेमी काम पर था तो उसने यूनोवहाट अंडरग्राउंड वर्ल्ड के कुख्यात हैकर की एक नई पोस्ट देखी। वह यूनोवहाट की पोस्ट का इंतजार कर रहा था और उसकी अचानक उपस्थिति से हैरान था। यूनोवहाट ने जिल्लो वन के साइबर सिस्टम में घुसने का इरादा जाहिर किया। इसके बाद जेमी को वहाय की निवेश योजना की याद आई और वह चिंतित हो गया। उसे डर था कि अगर यूनोवहाट सफल हुआ तो वहाय अपनी सारी संपत्ति खो सकता है। जेमी जानता था कि उसे वहाय को धोखा खाने से रोकने के लिए तेजी से कार्रवाई करनी होगी। फिर उसने बेटर वर्ल्ड क्लब के अपने दोस्तों से संपर्क किया और उन्हें स्थिति के बारे में बताया। उस समय जेमी वहाय को लूटने से बचाना चाहता था और साथ ही यूनोवहाट की असली पहचान का पर्दाफाश करना चाहता था। वह उस हैकर को ढूंढना चाहता था जो 2017 में उसके पिता की कंपनी पर डेटा लीक का कारण बना था। दुर्भाग्य से मंगुक और जेसू ने यूनोवहाट को पकड़ने की जेमी की योजना को अस्वीकार कर दिया। उन्हें आराम और रणनीति बनाने की जरूरत थी, क्योंकि यूनोवहाट कोई साधारण हैकर नहीं था। लेकिन जेमी यूनोवहाट को तुरंत पकड़ने के लिए दृढ़ था, भले ही इसका मतलब अकेले ही करना पड़े। फिर जेमी ने जिल्लो वन के ग्राहकों का डेटा चुराने और उनके निवेश को खत्म करने की योजना बनाई। वह हैकर से आगे निकलना और उसे छिपने के लिए मजबूर करना चाहता था। इस बीच जेसू और मंगुक जेमी की अचानक गुमशुदगी और उसकी योजना से भ्रमित थे। उन्होंने जूही, जो चान को डेट कर रही थी, को जेमी को ढूंढने में मदद के लिए बुलाया। जल्द ही बेटर वर्ल्ड क्लब ने जेमी को जिल्लो वन की कंपनी की इमारत के पास पाया। फिर जेमी ने जेसू को अपनी योजना बताई कि जिल्लो वन के ग्राहकों का डेटा चोरी करे। कंपनी के एक ग्राहक के रूप में उसे बिल्डिंग के अंदर स्थित केंद्रीय डेटा सुरक्षा सिस्टम में हैक करना था, जिसका मतलब था कि उसे अंदर घुसना था। शुरुआत में जेसू हिचकिचाई, लेकिन जेमी की परिपक्व रणनीति से प्रभावित हुई और उसे बाहर से मदद करने के लिए राजी हो गई। जेसू की मदद से जेमी ने सफलतापूर्वक डेटा चुरा लिया और जिल्लो वन के सिस्टम को बाधित कर दिया। लेकिन उसे बाहर निकलने की कोशिश करते समय सुरक्षा गार्डों ने पकड़ लिया। फिर जेसू ने बिजली बंद करके उसकी मदद की, लेकिन बेसमेंट में उसे और अधिक सुरक्षा अधिकारी मिले। उस समय
जेमी ने बचने का रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन दबाव ने उसे अपने हाई स्कूल में सीखी हुई मार्शल आर्ट तकनीक का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। उसका मानना था कि मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल करना अपराध से लड़ने में मदद कर सकता है। लेकिन अपने पिता की मृत्यु के बाद वह एक साइबर विशेषज्ञ बनने और उस हैकर यूनोवाट को पकड़ने के लिए दृढ़ था, जो उसके पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। उस दिन जेमी की हैकिंग के बाद जिलो 1 के कॉरपोरेट ग्राहकों ने देखा कि उनके सभी बैलेंस को खाली कर दिया गया था। वह शहर की बड़ी स्क्रीनों पर एक संदेश भी दिखाया कि वह जिलो 1 के सुरक्षा प्रणाली को हैक कर चुका है। निर्दोष ग्राहकों को प्रभावित किया गया था, लेकिन उसका असली लक्ष्य था यूनोवाट। जेमी उम्मीद करता था कि उसके कार्यों से यूनोवाट को अपनी पहचान प्रकट करने के लिए मजबूर किया जाएगा। उसकी योजना काम कर गई और यूनोवाट ने चोरी की गई डेटा के लिए उससे संपर्क किया। उस समय उसने डेटा को एक छोटे से यूएसबी ड्राइव पर रखा, जिसका उद्देश्य अपने पिता के मामले के बारे में जानकारी के लिए इसे व्यापार करना था। तब मंगुक ने एक शानदार विचार का सुझाव दिया, जिसमें असली यूएसबी ड्राइव को एक नकली ड्राइव के लिए विनिमय करने का था, जो बिल्कुल एक सा दिखती थी। यह नकली यूएसबी एक गुप्त रूप से एक रिकॉर्डिंग उपकरण के साथ लोप से संपर्क करने के लिए था, यदि यूनोवाट वास्तव में जेमी के पिता की मौत के लिए जिम्मेदार था। वहां उसने जेमी को चेताया कि नकली यूएसबी में एक हानिकारक वायरस शामिल था जो प्रणाली को नष्ट कर सकता था। अगले दिन जेमी यूनोवाट से मिलने के लिए एक खाली इमारत में गया। जब वह अंततः यूनोवाट से मिला तो उसने आश्चर्य किया कि यूनोवाट वास्तव में चान थे, कोई जिसे वह जानता था। चान ने स्वीकार किया कि वह जेमी के ईर्ष्यालु थे और उसके पिता के व्यापार प्रणाली में किंग तक किए गए थे। जेमी प्रतिशोध लेने से पहले चान ने अपने भीषण लोगों को उस पर हमला करने के लिए आदेश दिया। उसे विश्वास था कि वह जीतेगा, खासकर जेमी से यूएसबी को छीन लेने के बाद। वह उत्सुकता से इसे अपने उपकरण में डाल दिया ताकि वह अपने ऋणों के डेटा तक पहुंच सके। लेकिन यूएसबी ने एक जानलेवा वायरस छोड़ दिया, जिससे चैन की नेटवर्क खराब हो गई। उसी समय जेमी उठा और चैन और उसके लोगों को एक तेज झटका दिया। अंत में प्राधिकरणों ने चैन को गिरफ्तार किया और उसकी गिरफ्तारी दक्षिण कोरिया में एक गर्मागर्म विषय बन गई। लोग नाराज थे जब चैन के कार्यों के कारण राष्ट्रीय बैंक सिस्टम से करोड़ों इलेक्ट्रिक मुद्राएं गायब हो गईं। हालांकि कुछ दिनों बाद उत्तेजना धीरे धीरे शांत हो गई। जेमी को अपने पूर्व स्कूल के साथी यूनोवाट को गिरफ्तार करने में लंबा समय लगा भी, लेकिन मामला समाप्त होने के बाद वह बहुत खुश और राहत का अनुभव किया। उसने कंप्यूटर रेंटल पर काम शुरू किया। उसी समय बेटर वर्ल्ड क्लब के सदस्य छुट्टी पर गए, लेकिन उनका मिशन हैकिंग को अच्छे काम के लिए नहीं रुका। वे दूरस्थ रूप से काम करते रहे, अपनी हैकिंग कौशलों के माध्यम से दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहे। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।